कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठ श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की जय। त्रिदंडी पादगन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भक्त वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनिर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायास है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। भुजे सव्यवेणुं शिरसिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलददायिने हिरण्यकशिपुरवक्ष शिलाटङ्कनखाले। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज जी की अहेतु की कृपा येन केन प्रकारेण उनकी गुरु महिमा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें। इससे बड़ा कोई और सौभाग्य नहीं है। वही समय जीवन का सबसे कीमती समय है जिसमें गुरु महिमा कीर्तन श्रवण हो।
लॉकडाउन की अभी 5वीं स्टेज आ चुकी है और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है वैसे वैसे भारत में केसेस भी बढ़ते जा रही हैं। तो समझ में नहीं आता। आज तो जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट के टॉप आईएएस ऑफिसर्स, उनको भी ये समस्या हो गई, पॉजिटिव हो गई और सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को क्वारंटाइन में भेज दिया गया। समझ में नहीं आता क्या होने जा रहा है। सिचुएशन बड़ी डार्क है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस अंधकार में गुरु महाराज जी की कृपा ही एकमात्र प्रकाश है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं गुरु महाराज जी के नवदीप धाम परिक्रमा के बारे में श्रवण पिछले कुछ दिनों से करने का, लेकिन गुरु महाराज जी इस बात को बार बार कहते हैं कि जब तक हम अनपेक्षित भक्ति योग में स्थित नहीं होंगे तब तक हमारी परिक्रमा भी कर्मांग हो जाएगी, वो भक्ति नहीं होगी। क्योंकि हमारी जो भक्ति है वो अपेक्षा से भरी है, इसलिए इसमें भक्ति नहीं कर्म हो रहा है। तो अपेक्षित और अनपेक्षित भक्ति योग के बारे में भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने बताया। उद्धव जी ने जब भगवान से कहा कि बहुत सारे ऋषि मुनि अलग अलग दर्शन बतलाते हैं, सबके अपने अपने दर्शन शास्त्र हैं, जैसे जैमिनी है, जैसे पिप्पलाइन है, दूसरे दूसरे ऋषि, सबके अपने अपने मत हैं। तो क्या इन सब ऋषियों के मत सही हैं या इसमें से किसी एक ऋषि का मत सही है? तो हमें इसके बारे में बतलाइए। तो इनमें श्रेष्ठ कौन है, कौन सा रास्ता सही है? तो भगवान उसके उत्तर में कहते हैं, उद्धव क्या तुम मेरा मत नहीं जानते? क्या तुम मेरे मत को नहीं जानते? तो क्या मत? अनपेक्षित भक्ति योग। भगवान ने अनपेक्षित भक्ति योग का उपदेश दिया है, जिसके द्वारा आप में मन का आवेश होता है। और अपेक्षित भक्ति, जहां कोई अपेक्षा के साथ भक्ति की जाए, वो कर्म अंग है, वो कर्म ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गुरु की सेवा करूंगा, इसके बदले में मुझे ये देना पड़ेगा, इसके बदले मुझे वो देना पड़ेगा, इसे बोलते हैं अपेक्षा। और जहां अपेक्षा है, जब अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो सेवा बंद हो जाएगी। इसलिए भगवत इतर वस्तु से दिल उठेगा नहीं। तो अनपेक्षित भक्ति योग का उपदेश भगवान ने दिया, और वही अनपेक्षित भक्ति योग लेके जब हम नवदीप धाम परिक्रमा करेंगे तो वो भक्ति का साधन बनेगी। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ ईशोध्यान मायापुर में जो स्थापना हुई है, इसके इतिहास के बारे में गुरु महाराज ने परम गुरु महाराज जी के पावन चरितामृत में लिखा कि 1956 में सबसे पहले मायापुर में गोविंद बाबू जो हैं, उनकी जमीन
मिली परम गुरु महाराज जी को, और उस जमीन के ऊपर टीन का छत डाल के शेड बना दिया गया, खप्पर डाल के, और वहां पे गुरु महाराज जी के शिष्य जाके उन्होंने मठ प्रारंभ कर दिया। मायापुर मठ की ये शुरुआत है। आज की डेट में मायापुर मठ में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई है कि वहां पे हर समय कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती रहती है। तो जो वहां लेबर रहती है, वो लेबर को रहने के लिए टीन का पीछे एक शेड बनाया गया है। तो आज लेबर जैसे शेड में रह रही है। पहले हमारे मायापुर मठ के आरंभ में वैसे ही शेड में वो मठ प्रारंभ हुआ, और फिर आंधी तूफान में वो टीन भी उड़ गई। फिर उसके बाद एक दो पक्के कमरे बने, और इस तरह से मठ प्रारंभ हुआ। फिर परम गुरु महाराज ने श्री श्री गुरु गौरांग राधा मदन मोहन जी विग्रह की स्थापना की 1957 में, और अपने गुरु भाइयों को बुला के वो फंक्शन किया। और इसके बाद धीरे धीरे मायापुर की डेवलपमेंट होती चली गई। 1978 तक हमारे परम गुरु महाराज ने मायापुर की परिक्रमा करवाई है। So the history of our Mayapur temple is given in the biography of our Param Guru Maharaj by Gurudev. How it was such a difficult struggle on the part of Param Gurudev to start a mutt at Ishodhyan, Mayapur. So that history we must remember. जब हम लोग मायापुर परिक्रमा में गुरु महाराज जी के अनुगत्य में जाते, तो एक दिन पहले मायापुर की परिक्रमा के अधिवास संकीर्तन में गुरु महाराज जी हमें पूरी बात समझाते कि जब आप लोग मायापुर परिक्रमा करेंगे तो कैसे पहले आपको धाम के बारे में पूरा प्राक प्रस्तुति करनी पड़ेगी, अधिवास करना पड़ेगा। वो जो अधिवास संकीर्तन का दिन है, उसमें गुरु महाराज ने हमको नवदीप धाम मायापुर के बारे में श्रवण करवाया, और उसमें ये बात बतलाई कि नवधा भक्ति के जो 9 अंग हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, सख्य, आत्मनिवेदन, ये जो 9 के 9 अंग हैं, ये नवद्वीप हैं। नवद्वीप के 9 द्वीप, एक एक द्वीप एक एक भक्ति का अंग। और इस प्रकार ये नवदा भक्ति के 9 द्वीपों के अंगों की हम परिक्रमा करते हैं। तो सबसे पहले श्रवण भक्ति है, लेकिन सबसे पहले हम श्रीधाम मायापुर में, जो कि अंतरद्वीप है, अंतरद्वीप में ही परिक्रमा क्यों करते हैं, इसके बारे में बतलाते हुए गुरु महाराज जी ने कहा कि सबसे पहले आत्मनिवेदन भक्ति होगी। आत्मनिवेदन जो कि बलि महाराज ने किया। जब वामन भगवान प्रकट हुए और उन्होंने 2 पग से सारा ब्रह्मांड नाप लिया, कुछ भी शेष नहीं रहा, तो बलि महाराज जी का जो वचन था 3 पग भूमि देने का, वो अधूरा रह गया। तब वामन भगवान ने बलि महाराज जी से पूछा कि मैं तीसरा पग कहां रखूं। तो बलि महाराज जी की पत्नी जो विंध्यावली है, उन्होंने उनको कहा कि ये अभिमान भी दे दो
कि तुम देने वाले हो। तो बलि महाराज इशारा समझ गए, उन्होंने भगवान को अपना सिर ऑफर किया। जब भगवान ने कहा मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तो बलि महाराज ने कहा मेरे सिर पे आत्मनिवेदन, मैं आपका हूं, मेरा सर्वस्व आपका है। तब भगवान के नाभि कमल से तीसरा पग निकला और बलि महाराज जी को धन्य किया, पुष्प वृष्टि हुई। और आगे का इतिहास आप जानते हैं, किस प्रकार भगवान बलि महाराज जी के द्वारपाल बन गए। तो आत्मनिवेदन भक्ति को गुरु महाराज ने बड़े सिंपल शब्दों में डिफाइन किया। आई बिलोंग टू गुरुदेव, दिस इज आत्मनिवेदन। आई बिलोंग टू गुरुदेव, आई बिलोंग टू कृष्णा, दिस इज आत्मनिवेदन भक्ति। I belong to Gurudev, I belong to Krishna implies I do not belong here. I do not belong to this world. I am not of this world. I am not of any worldly relation. I belong to Gurudev. I belong to Krishna. ये जो आत्मनिवेदन भक्ति है, जब ये होगी तो उसके बाद हम जो कुछ करेंगे वो भक्ति होगी। जब तक हम आत्मनिवेदन नहीं करेंगे, हम श्रवण कीर्तन जितना मर्जी करें, वो कर्म का अंग बन जाएगा, वो भक्ति नहीं होगी। तो पहले इस भाव में स्थापित होना कि मैं गुरुदेव का हूं, मैं भगवान का हूं, मैं इस दुनिया का नहीं हूं, इसमें स्थापित होने के बाद हम लोग नवदीप धाम परिक्रमा करेंगे, ऐसा गुरु महाराज ने बतलाया। तो इस प्रकार अधिवास संकीर्तन में नवदीप धाम की महिमा गुरु महाराज ने बताई, हमको तैयार किया, मेंटली प्रिपेयर किया, भगवान की कृपा प्रार्थना की। और मुझे याद है 1986 से जब से मैं जा रहा हूं, तो अधिवास संकीर्तन में पहले तो हमारे परम पूज्यपाद शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी बोलते थे बांग्ला में, और उसके बाद गुरु महाराज हिंदी में हमको समझाते। ऐसा कई सालों तक हमने देखा। बाद में जब शिला पुरी गोस्वामी महाराज जी अस्वस्थ लीना करने लगे, तो फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ही परिक्रमा को लीड कर रहे थे। तो लेकिन उसमें भी वो आगे अपने परम पूज्यपाद श्रीला भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज जी को रखते, जो प्रभुपाद जी के आश्रित, और त्रिविक्रम महाराज जी को आगे करके परिक्रमा की जाती। तो गुरु महाराज जी ने अनुगत्य में परिक्रमा करने का आदर्श स्थापित किया। हम अपनी चेष्टा से धाम दर्शन नहीं कर सकते। हम जब तक गुरु वैष्णव के अनुगत्य में नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग परिक्रमा नहीं समझेंगे। और परिक्रमा क्या है, इसको भी गुरु महाराज ने अधिवास के दिन ही समझाया कि जब जीवन में भगवान केंद्र में होंगे, जब अपने जीवन के केंद्र होंगे गुरुदेव, अपने जीवन के केंद्र होंगे गुरु वैष्णव भगवान, उनको केंद्र में लेके हम जो कुछ काम करेंगे वो भक्ति होगा। यही है परिक्रमा। परिक्रमा का अर्थ है कि गुरुदेव और भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना के इस जीवन में हम जो कुछ करेंगे वो भक्ति ही होगी। चाहे हम अपने परिवार की पालन पोषण कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, दुनिया में देखने में वो भक्ति नहीं है, लेकिन हमारे अंतरात्मा के अंदर अगर शरणापन भाव से आत्मनिवेदन है गुरुदेव के प्रति, तो हर एक स्टेप भक्ति हो जाता है। परम पूज्यपाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे,
प्रोफेसर निशिकांत सान्याल, तो वो इसमें इतने ज्यादा प्रतिष्ठित है इस भाव में कि वो जो सैलरी मिलती वो सारे के सारा प्रभुपाद जी को अर्पित कर देते। और प्रभुपाद जी ऐसे गुरुदेव थे कि वो सान्याल को वो सारा का सारा उनका अर्पित किया हुआ देख के कहते कि अब तुम अपने परिवार को चलाओ। और यहाँ तक कि कई बार उनके घर में किसी चीज की आवश्यकता होती तो वो भी प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली उसको पूरा करते। तो ये इसे बोलते हैं पूर्ण शरणागति, आत्मनिवेदन। तो उनका जो जॉब करना बाहर से दिखता है कि ये भक्ति नहीं है, लेकिन वास्तव में जब गुरुदेव को आत्मनिवेदन करके हम संसार में चलते हैं तो हमारा हर एक कदम भक्ति बन जाता है। यही है परिक्रमा। When we circumambulate, keeping Gurudeva and Shri Krishna as the center, then every step we take in this life becomes bhakti. When Krishna is our center. यहाँ पे नवदीप में हमारे श्रीला प्रभुपाद जी की शत वार्षिकी यानी बर्थ सेंटेनियल, उनके 100 साला यानी जन्म के 100 साल मनाए गए। और उसके बारे में भी पावन जीवन चरित्र जो है परम गुरु महाराज जी का, इसके पेज नंबर 354 354 पे गुरु महाराज ने लिखा, नवदीप में प्रभुपाद जी का शतवार्षिकी अनुष्ठान श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती शतवार्षिकी समिति के प्रयास से 21 मार्च बुधवार को नवदीप शहर के तेघरीपाड़ा में स्थित श्री देवानंद गौड़ीय मठ में एवं अगले दिन नवदीप शहर में पोड़ा मातला के पास श्री श्री गौरंगरांग श्री श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर में दोनों दिन 2 विशेष सभाओं का आयोजन हुआ, जिसमें पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्त्यालोक परमहंस महाराज एवं आचार्य श्रीमद जितेंद्र नाथ गोस्वामी सभापति के रूप में नियुक्त हुए। इन दोनों दिनों के विषय निर्धारित हुए थे विश्व समस्या के समाधान में श्रीला प्रभुपाद। तो ये जो बर्थ सेंटेनियल मनाया गया हमारे परम गुरु महाराज जी के द्वारा, ये नवदीप शहर में मनाया गया 2 दिन का प्रोग्राम। और वहां की जो सभा थी उसके जो टॉपिक्स थे गुरुजी ने लिखे, एक टॉपिक था विश्व समस्या के समाधान में श्रीला प्रभुपाद, और दूसरा था नेक्स्ट डे श्री चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेम भक्ति और श्रीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी को लेके इंगित करके ये 2 विषय वहां पे निर्धारित किए गए उनके जन्म शताब्दी वर्ष में, जब परम गुरु महाराज ने ये मनाया। तो किन लोगों ने वहां पे भाषण दिए उनका नाम लिखा गुरुजी ने, उनमें उल्लेखनीय है त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विचार यायावर महाराज, त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी महाराज, त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विलास भारती महाराज, त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति शरण शांत महाराज, त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत वामन महाराज, श्रीमद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण महाराज, त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज, त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, श्री मंगल निलय ब्रह्मचारी, पंडित श्री कालीपद भट्टाचार्य और पंडित श्री गोराचंद भट्टाचार्य। तो गुरु महाराज जी अपना नाम भी ऐसे लिख देते थे, क्योंकि बायोग्राफी में जो कुछ हुआ वो विद
जिसे कहते हैं ना रियलिटी, हूबहू गुरुजी ने एज इट इज वहां का पेश कर दिया। मैंने देखा गुरु महाराज ने जो परम गुरु जी की ये जो जीवनी लिखी, जीवन चरित्र, इसमें कहीं पे भी गुरु महाराज ने अतिशयोक्ति अलंकार को प्रयोग नहीं किया, जिसको बोलते हैं ना एग्जेजरेशन, बढ़ चढ़ के बातें करनी और जिन बातों को लेके कोई, जिसे कहते हैं ना ठोस, वो ना हो, आपके मन की बात करनी, ऐसा गुरु महाराज ने नहीं किया। एज इट इज जो कुछ घटित हुआ वही गुरु महाराज ने लिखा। तो हमारे मायापुर नवदीप धाम के इतिहास में प्रभुपाद जी का जो जन्म शताब्दी वर्ष जो मनाया गया, उसमें जो नवदीप में प्रोग्राम्स हुए, वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। तो जब हमारे परम गुरु महाराज जी का हमने 100 साला मनाना था, तो उसकी प्लानिंग में मुझे गुरु महाराज ने सेवा दी। तो हमने 3 साल का प्रोग्राम बनाया, 1 साल अधिवास, 1 साल उनका जन्म शताब्दी वर्ष और तीसरा साल उनका जन्म शताब्दी महोत्सव वर्ष। तो ये 3 साल का प्रोग्राम परम गुरु महाराज जी के 100 साला के उपलक्ष्य में हमने मनाया। तो हमने उसमें भी एक कमेटी बनाई, उसमें भी बड़े लोगों को रखा गया। लेकिन जब हम लोग काम करने गए, प्रैक्टिकली देखा गया कि कमेटी के बड़े सारे लोग उसमें एक्टिव नहीं थे, कुछ 1-2 लोगों को छोड़ के बाकी सब सिर्फ वहीं पे नाम के रूप में थे। तो मैंने गुरु महाराज जी को ये बात मेंशन की। तब गुरु महाराज ने मुझे कहा, जब हम लोग प्रभुपाद जी का मनाया था शतवार्षिकी, उसमें जो हमने कमेटी रखी उसमें भी ऐसा हुआ था। तो गुरु जी कहते हैं काम करने वाला 2-1 आदमी ही होता है, तो बाकी सबको ऐसे आदर दे के रखना पड़ता है। तो इस प्रकार परम गुरु महाराज जी का भी गुरु महाराज ने वार्षिक जो उनकी 100 साल जन्म शताब्दी वर्ष मनाए। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि गुरु महाराज जी के 100 साल पूरे होंगे 2024 में। अगर गुरु महाराज जी कृपा होगी, उनका आशीर्वाद होगा, तो उनकी कृपा से उस जन्म शताब्दी वर्ष को हम लोग पूरे विश्व में और विशेष करके ग्वालपाड़ा धाम में प्रयास करेंगे उनकी कृपा से मनाने की। तो ये जो हमारे विशेष शतवार्षिकी अनुष्ठान है, इनमें हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। अभी हमारे जो अपने नाम सुना होगा देवानंद गौड़ीय मठ जो नवदीप के हैं, वहां के जो परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, तो उनकी शतवार्षिकी का प्रोग्राम है नेक्स्ट ईयर। तो 1 साल उनका 100 साला मनाया जा रहा है। वो लोग बड़े जोश से केशव गौड़ीय वेदांत समिति वाले, केशव गौड़ीय मठ वाले, इसका पूरा बहुत बड़ा एक महोत्सव प्रोग्राम पूरे मना रहे हैं। नवदीप धाम के जो हमारे मठ के एड्रेस को लेके एक बात हुई, उसमें परम गुरु महाराज जी ने इस बात को निर्धारित किया, भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो लेख है उसको दिखा के, कि ये जो स्पॉट है जहां पे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ मायापुर, वो ईशोद्यान है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि कुछ ईर्ष्यालु व्यक्तियों को सहन नहीं हुआ, उन्होंने उस साइन बोर्ड को हटा दिया और प्रचार करने लगे कि ये स्थान ईशोद्यान नहीं है, ये तो हुलर घाट है। उन्होंने प्रशासन के लोगों को भी बड़ी सारी
चिट्ठियां लिखी, समझा बुझाकर मील के पत्थर पर हुड़ूर घाट लिखवा दिया। गवर्नमेंट पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में जाकर चेष्टा की कि ईशोदान के नाम से पोस्ट ऑफिस से कोई भी पत्र ना आए और ना जाए। सरकार की ओर से कुछ जिम्मेदार व्यक्ति इसकी जांच पड़ताल के लिए मायापुर श्री चैतन्य गौड़ीय मठ और सतीश मुखर्जी रोड पर स्थित कोलकाता मठ में भी आए। श्रील गुरुदेव जी से उन्होंने सभी विषयों पर चर्चा करके ये निश्चय किया कि मायापुर में जिस स्थान पर चैतन्य गौड़ीय मठ की प्रतिष्ठा हुई वही ईशोद्यान है। इसके बाद उन्होंने मात्सर्य परायण व्यक्तियों की बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो जहां पे परम गुरु महाराज जी के बारे में कोई किसी व्यक्ति ने विरोध किया है ना, वहां पे हमारे गुरु महाराज ने कोई भी हिचकिचाहट नहीं की उन लोगों के बारे में लिखने में, मात्सर्य परायण व्यक्ति। ये है हमारे गुरु महाराज जी का परम गुरु महाराज जी के प्रति समर्पण। परम गुरु महाराज जी के साथ की गई कोई भी हिंसा हमारे गुरु महाराज बर्दाश्त नहीं करते। तो जिन लोगों ने मायापुर के इस साइन बोर्ड को हटा दिया, ईशोद्यान, जो पोस्ट ऑफिस में विरोध किया, वो सब किया, उनके लिए साफ गुरु महाराज ने पूरा 427 पेज पे लिखा कि मात्सर्य परायण व्यक्तियों की बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो हर जगह आपको भक्ति में मात्सर्य परायण व्यक्ति मिल ही जाते हैं, लेकिन ये मात्सर्य भक्ति की सबसे बड़ी बाधा है, ऐसा गुरु महाराज जी बतलाते हैं। हमारे अंदर दूसरों के प्रति कितनी ईर्ष्या है, उतनी हमारी भक्ति कट जाएगी। ईर्ष्या है हमारे मन में, इसका प्रमाण क्या है? जब किसी की प्रशंसा सुन के हमारे मन में जलन होती है, तो ये इसका प्रमाण है। जब हम अपने किसी, कह लीजिए गुरु भाई या किसी व्यक्ति की प्रशंसा सहन नहीं कर पाते, उसको मात्सर्य कहा जाता है। और ये हमारी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। और हमने ये देखा परम गुरु महाराज जी के जीवन में ऐसी बाधाएं देने वाले लोग थे, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से परम गुरु महाराज जी हर बार विजयी हुए, और जिन लोगों ने ऐसी बाधाएं की उनको उस अपराध के कारण भोगना पड़ा। ऐसा देखा गया, प्रमाण देखा गया। तो हम लोग मात्सर्य से कैसे बच सकते हैं? देखिए, जगह जगह पे हम निर्मत्सरो पूजितो, यानी मात्सर्य विहीन है हमारे षड गोस्वामी, इसकी बात सुनते हैं। और भगवान ने भी कहा, जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या है वो मेरी भक्ति के मार्ग को नहीं समझ सकता। तो एक उपाय है, सकले सम्मान करिते शकति देहनाथ यथा यथ, तबे तो गायब हरि नाम सुखे अपराध होबे हत। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसका उपाय बता दिया कि सकले सम्मान करिते शकति। जब मेरे मन में दूसरों को सम्मान देने की योग्यता गुरुदेव प्रदान करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे मन से ईर्ष्या चली जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर हम गुण देखें तो उसकी प्रशंसा करने का साहस मेरे अंदर आ जाए, तो अपने आप ईर्ष्या चली जाएगी। और ये अधिकार गुरुदेव देते हैं। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कोरोई दासे त्रिनापेक्षा अतिहीना। सकले सम्मान करिते शकति देहनाथ यथा यथ, तबे त गाहिब हरि नाम सुखे अपराध हवे होत। तो बेसिकली हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं हमारे अंदर भरी पड़ी हैं।
लेकिन गुरु जी ऐसे कृपालु हैं, हमें सावधान करते हैं, और अगर हम गुरु जी से प्रार्थना करें तो हमें योग्यता भी प्रदान करते हैं। तो मायापुर में जो हमारा ईशोद्यान, और वहां पे राधा कुंड, श्याम कुंड परम गुरु महाराज जी ने प्रकाशित किए, उसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा। मायापुर दक्षिणांशे जानवीर तटे, सरस्वती संगमेर अतीव निकटे, ईशोद्यान नाम उपवन सुविस्तार, सर्वदा भजन स्थान हौक अमर। तो ईशोद्यान को राधा कुंड के रूप में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दर्शन किया था, क्योंकि भक्ति विनोद अक्रॉस जो जालंगी नदी के पार जो गोद्रुम है, वहां पे उनकी भजन कुटीर है, वहां से वो मायापुर के प्रकाश का दर्शन करते थे। वहीं से उन्होंने ये सब लिखा कि ईशोद्यान यानी राधा रानी जी का उद्यान अर्थात राधा कुंड, मायापुर दक्षिणांशे जानवीर तटे, सरस्वती संगमेर अतीव निकटे, ईशोद्यान नाम उपवन सुविस्तार, सर्वदा भजन स्थान हौक आमार। ये बने आमार प्रभु श्री चची नंदन, मध्याने करेन लीला लोए भक्त जन, वन शोभा हेरी राधा कुंड पड़े मुने, से सब स्फुरक सदा आमर नयन। ईशोद्यान में शचीनंदन गौर हरि की मध्यान्ह लीला है। जैसे ब्रज में भगवान राधा कृष्ण की मध्यान्ह लीला राधा कुंड में है, इसी प्रकार गौर हरि की मायापुर में जो मध्यान्ह लीला है वो राधा कुंड में है, ईशोद्यान में। वनस्पति कृष्ण लीता निविड़ दर्शने, नाना पक्षी गाए तथा गौर गुणगान, सरोवर श्रीमंदिर अति शोभा ताए, हिरण्य हीरक नील पीत मणि भाए, बहिर्मुख जन माया मुग्ध आंखी द्वये, कबू नाही देखे सेई उपवन चये, देखे मात्र कंटक आवृत भूमि खंड, तटनी बन्यार वेगे सदा लंदबन। जो नवदीप प्रभास तरंग में ऐसा लिखा कि मायापुर जो नाम है वो इसलिए है कि जो व्यक्ति शरणागत नहीं है, जिसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, जिनके अंदर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी के प्रति विश्वास नहीं है, वो अगर मायापुर चले भी जाएं तो उनके धाम के ऊपर माया का आवरण दिखाई देता है, और वो धाम दर्शन नहीं करते, वो गांव दर्शन करते हैं। वो बाहर की वस्तुएं देखते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं कि ये भी दुनिया की बाकी दूसरे पिकनिक स्पॉट की तरह एक स्पॉट है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि माया का आवरण रहता है। लेकिन मायापुर अर्थात श्री योग मायापुर, योग माया देवी का वो स्थान है, श्री योग पीठ, शुभ योग मायापुर महायोग पीठ। योग मायापुर के दर्शन उसी को होते हैं जिसके अंदर भक्ति होगी, शरणागति होगी, आत्मनिवेदन होगा। तो ये गुरु महाराज जी अपने अधिवास संकीर्तन में बतलाते, भागीरथीर पूर्व तीरे है मायापुर, मायापुर श्रीपुली ने मध्य भागीरथी। इन प्रमाणों के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित हुआ कि मायापुर और नवद्वीप के बीच में भागीरथी नदी है, और भागीरथी के पूर्व पार में मायापुर को छोड़कर कुछ भी नहीं है। मायापुर की महिमा को ही कम करना होता है। पुलिन शब्द से निर्देशित होता है वर्तमान शहर नवद्वीप। तो यहाँ पे गुरु महाराज ने भक्ति विनोद ठाकुर जी को कोट करके इस बात के प्रमाण लिखे। आगे गुरु महाराज जी कहते हैं कि सन 1964 शनिवार 21 मार्च से 29 मार्च रविवार तक श्रीधाम मायापुर ईशोद्यान स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में श्री नवदीप धाम परिक्रमा
और गौर जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 9 दिन का एक विराट धर्मानुष्ठान हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रील गुरुदेव जी ने की। तो ये गौर पूर्णिमा के 1964 के उसके अनुष्ठान के बारे में गुरु महाराज लिख रहे हैं, ये कैसे कैसे वो हुआ प्रोग्राम, और उसको डिटेल में गुरुजी ने वर्णन किया। और इस प्रकार 1978 तक गुरुदेव की अध्यक्षता में हर साल ये नवदीप धाम परिक्रमा का आयोजन हुआ, जिसमें महाप्रभु का जन्मोत्सव, श्री गौर जन्मोत्सव, और वहां चैतन्य वाणी प्रचारणी सभा की बैठक होती है, और हमारे गौड़ीय मठ, हमारे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की जनरल बॉडी मीटिंग होती है, ऐसा गुरुजी ने लिखा। और श्रील गुरुदेव जी द्वारा चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठान की वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार उनके प्रकट काल में मायापुर में ईश्वरध्यान में गौर पूर्णिमा तिथि के दिन 1977 और 78 में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की वार्षिक साधारण सभाएं संपन्न हुई। तो ये जो रजिस्टर हुआ हमारा मठ एज ए सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1961 वेस्ट बंगाल, तो उसकी रजिस्ट्रेशन के बाद 1977 और 1978 में जो जनरल बॉडी मीटिंग्स हुई वो मायापुर में हुई, और उसके जो प्रेसिडेंट थे, जो सभापति थे, हमारे परम गुरुदेव थे। श्री गुरुदेव की प्रकट काल में 2 मंजिल नए अतिथि भवन और 3 ऊपर और 3 नीचे कमरे भक्तों के द्वारा की सेवा से ही बने। जो नाट मंदिर के लेफ्ट साइड आप बिल्डिंग देखते हैं उसकी बात हो रही है। और गुरुदेव की अभिलाषा थी कि इस तालाब के चारों ओर अष्टसखी घाट भी प्रकाशित हो। तो राधा कुंड के चारों तरफ जो अष्टसखी घाट वो भी प्रकाशित हो गया हमारे गुरु महाराज जी के प्रकट काल में। और 1959 में श्री गुरुदेव जी ने मायापुर ईश्वरध्यान में धर्मार्थ चिकित्सालय भी बनवाया, तो एक डिस्पेंसरी बनवाई, और श्री सिद्धांत सरस्वती प्राथमिक विद्यालय भी स्थापित किया। तो वो एक विद्यालय भी वहां पे परम गुरु महाराज ने बनवाया। तो इस प्रकार जो नवदीप धाम के मायापुर के हमारे मठ के इतिहास के बारे में हमें जानना चाहिए। वैसे तो हम जाते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें उसके पीछे किया गया उनका स्ट्रगल, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। मुझे याद है कि हमारे गुरुवर्ग परम पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति निकेतन तुराश्रमी महाराज जी अपने मायापुर के दिनों की बात बड़ी मुझे सुनाते थे, विशेष करके वो परम गुरु महाराज जी की समाधि निर्माण में जो उन्होंने अथक प्रयास किए उसके बारे में बतलाते हैं। कहते जब समाधि मंदिर की फाउंडेशन खोदी गई तो हम कितनी गहरी फाउंडेशन खोदने के बाद उसको वो जो लोहे के दुरमुट से कूट कूट के बराबर करते, फिर उसमें पत्थर डालते, फिर उसको कूटते, फिर ऊपर मिट्टी डालते, फिर पानी डालते, फिर ऐसे कूटते, ऐसे करके के कितने बार उसको फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया गया। तो कहते बड़ी पसीना बहाया गया वैष्णव के द्वारा परम गुरु महाराज जी के समाधि मंदिर निर्माण के लिए मायापुर में। तो उनकी बड़ी अटैचमेंट थी परम गुरु महाराज जी की समाधि के साथ, तो बड़ा भाव से वो बतलाते थे। और भी हमारे जो मदन प्रभु परम गुरु महाराज जी के सेवक, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। मुझे याद है कि परम गुरु महाराज जी के अप्रकट होने के बाद ही गुरु महाराज जी जम्मू आए 1979 में, तो तब भी गुरु महाराज जी परम गुरु जी की समाधि के लिए सबको आवाहन करते थे कि जितने शिष्य लोग हैं उनको वहां सेवा देनी चाहिए। तो इस प्रकार मैंने देखा गुरु महाराज ने भी परम गुरु जी की समाधि के लिए बहुत मेहनत की है। और जब समाधि प्रकाशित हुई और परम गुरु महाराज जी का विग्रह वहां स्थापित हो गया, तो वहां एक और किसी ने अजीब सी बात उठा दी कि ये जो विग्रह परम गुरु जी का है ये
इतना मतलब ठीक नहीं बना, तो हमको ये विग्रह बदलना पड़ेगा। अरे, प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद परम गुरु महाराज जी की समाधि पे वो कहते हैं कि नहीं, विग्रह बदलना पड़ेगा, ऐसा विग्रह ठीक नहीं बना। तो ये बात जब हमारे गुरु महाराज जी ने सुनी, तो गुरु महाराज जी को बहुत दुख हुआ। तब गुरु महाराज ने बहुत जबरदस्त स्टैंड लिया। गुरु महाराज ने कहा, ये मार्बल का पीस नहीं है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये वास्तव में अब हमारे परम गुरुदेव हैं। ये जो समाधि में परम गुरु महाराज जी का विग्रह है, ये ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम परम गुरुदेव, क्योंकि विग्रह में जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो फिर वो उसको कैसे अब बदलने की बात कर सकते हैं। जब गुरु महाराज ने इस बात को जोर दिया, तब वो लोग हट गए पीछे कि नहीं, अब जो हो गया यही हमारे गुरु परम गुरुदेव हैं। तो ऐसी बड़ी सारी बातें, बड़ी सारी घटनाएं मायापुर में हुई हैं, जिनको हमें जानना चाहिए, हमें उनके बारे में विचार करना चाहिए। हमारे परम गुरु महाराज जी की जो जननी, उन्होंने मायापुर में अपना शरीर त्याग किया था, और पीछे जहां पे वैष्णवों की समाधियां हैं, वहां एक छोटा सा मंदिर है, वो परम गुरु महाराज जी की माता श्रीमती शैवालिनी देवी, उन्हीं की समाधि है वहां पे। तो आप ये देखते हैं कि परम गुरु महाराज ने अपनी मां को भी मायापुर में स्थान दिया। तो ये जो मायापुर में पीछे समाधियां हैं, तो हमारे जो गुरुवर्ग हैं, उन सबको अंतिम जो समाधि वहीं पे दी गई। और बहुत बड़ी सारी समाधियों में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैंने वो सारा अपनी आंखों से दर्शन किया, कैसे समाधि हुई। और बहुत सारे वैष्णवों की समाधि में जाने का मौका मिला, जिनकी पीछे समाधियां बनी हैं। और मायापुर में बाद में हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं, भक्ति भूषण भागवत महाराज, इन्होंने बड़ी डेवलपमेंट कराई, और आचार्य भवन और श्याम कुंड और ये सब कुछ, अष्ट सखी मंदिर, इन्हीं की परिकल्पना इन्होंने, और जो मेरा गेट बना है। तो यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे भक्तों का नाम जरूर मैं लेना चाहूंगा, जिन्होंने गुरु महाराज जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मायापुर की सेवा में अपना तन मन धन लगाया। तो उसमें एक नाम आता है श्री मदन मोहन दास। श्री मदन मोहन दासाधिकारी हमारे गुरु भाई जम्मू के, जिन्होंने स्वयं मायापुर में रह के, आप देख रहे हैं कि जितना मेन गेट से लेके अंदर तक ग्रेनाइट, मार्बल, नाट मंदिर के अंदर परिक्रमा में, वो सारा उन्होंने अपने देखरेख में लगवाया, उसके लिए रुपया भी खर्चा, और स्वयं भी वहां रहे। और मैं जाता था बीच बीच में, तो मैं देखता था कि सर्दियों में मायापुर में थोड़ी ठंड हो जाती है, और गुप्ता जी वहां जो गेस्ट हाउस है सामने, उसके ऊपर वाले कमरे में 31 नंबर में ठहरते थे, और वहां गीजर की व्यवस्था नहीं थी, और पानी भी आपको पता है मायापुर में सब जगह अच्छा पानी नहीं मिलता। तो हमारा जो किचन के पास वाटर जो हैंड पंप है, उसका पानी बड़ा अच्छा है। तो मैं देखता था गुरुजी गुप्ता जी स्वयं बाल्टी से वो पानी लेके जा रहे हैं, और वहां से गीजर की वो जो रॉड होती है, वो रॉड लगा के पानी गर्म कर रहे हैं। तो बड़ी तपस्या की उन्होंने वहां पे, और अपने हाथों से वो सारी चीजें बनवाई, और फिर साधु भवन बनाया, जहां पे हमारे गुरु महाराज जी की भजन कुटीर है, साधु निवास, डबल स्टोरी,
वो भी उनकी सेवा से हुआ। और पीछे राधा कुंड के बिल्कुल दाईं तरफ जो बहुत डबल स्टोरी बिल्डिंग है जिसका नाम जम्मू भवन रखा गया, ये भी हमारे श्री मदन लाल गुप्ता, श्री मदन मोहन दास अधिकारी की कंट्रीब्यूशन है। और मैं जब भी जाता मैं देखता वो वहाँ इंजीनियर, मजदूर, मिस्त्री सबके साथ लगे, खुद अपने हाथों से काम करवाते थे। तो वही जो मदन लाल गुप्ता जी हैं, उन्होंने बाद में गुरु महाराज जी के बर्थ प्लेस ग्वालपाड़ा धाम में जो मंदिर बना, उसमें सारा अपना रुपया लगाया, बड़ी मेहनत की। और उस दिन हम पतित पावन प्रभु से श्रवण कर रहे थे कि जब हमको जन्म स्थान ग्वालपाड़ा में रास्ता नहीं मिल रहा था, वो जो पुलिस ऑफिसर ने वो जगह कब्जा कर ली थी, तो उसको छुड़ाने के लिए हमारे गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। लेकिन पुलिस अफसर रुपया लिए बिना बात नहीं करता था, तो गुप्ता जी ने उसको जितने वो पैसे मांगता था वो पैसे दे के वो जगह ली। फिर हमारा रास्ता बना अपने ग्वालपाड़ा धाम ऊपर जाने के लिए। और इस प्रकार ग्वालपाड़ा के बाद उन्होंने पठानकोट में आके, जो आप देख रहे हैं पठानकोट में बड़ा अच्छा गोकुल सेंटर बना है और उसके चारों तरफ अपार्टमेंट्स बने हैं, 7-8 इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे गृहस्थ लोग ठहर सकते हैं, कभी भजन के लिए उनकी इच्छा हो। तो पठानकोट गोकुल में ये सारा निर्माण कार्य गुप्ता जी द्वारा किया गया और वहां रह के उन्होंने ये सारा काम करवाया। फिर गुरु महाराज जी की इच्छा थी कि कुमुद वन में पादपीठ का निर्माण हो, तो वो जो पादपीठ मंदिर कुमुद वन में स्वयं जाके गुप्ता जी ने निर्माण करवाया, मदन लाल गुप्ता जी ने। और उस पादपीठ के लिए कुमुद वन में जो सरोवर के किनारे पादपीठ बना, वहां पानी की व्यवस्था नहीं हो रही थी। उस गांव में लगभग 300-400 परिवार हैं और वहां पानी नहीं था, यानी पानी था लेकिन पानी खारा पानी था। तो पीने के पानी के लिए रोज गांव के लोग, उनकी स्त्रियां लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल जाती, सर्दी गर्मी आंधी तूफान, तो वो पानी के घड़े सिर पे रख के लाती। तो तब वहां गुरु महाराज जी ने निर्देश दिया, तो लगभग 2 किलोमीटर पे एक मीठे पानी का स्रोत मिला, तो 2 किलोमीटर लंबी जेई पाइप लगा के वो पानी खींचा गया कुमुद वन के गोकुल सेंटर में। और वहां पे जो पानी की टंकी है, वहां से पूरा गांव पानी ले रहा है, आज भी वो पानी वहां से ही ले रहे हैं। तो ये बहुत कंट्रीब्यूशन हमारे गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके श्री मदन मोहन दास अधिकारी प्रभु जम्मू वाले, उन्होंने बनवाया। तो गुरु महाराज जी की कृपा से भक्तों को जब प्रेरणा मिलती है तो वो अपना तन मन धन लगा के कुछ भी सेवा करते हैं। इसी बात को गुरुजी ने अनपेक्षित भक्ति योग कहा कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे सेवा चाहिए। गुरुजी की सेवा के लिए मैं हर समय प्रस्तुत हूं। ये बात जब हमारे मन में होगी तो अनपेक्षित भक्ति योग होगा, वो भक्ति बन जाएगा। तो ऐसी भक्ति हमारे अंदर गुरुजी की कृपा से ही संभव है, ऐसे संभव नहीं। तो हम लोग ये जो गुरु कथा महिमा कीर्तन सुन रहे हैं, इसमें मेरा ये प्रयास रहता है कि जो हमारे गुरु भाई लोग हैं, गुरु बहनें हैं, वो भी आके अपने अनुभव शेयर करें। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आप गुरु महाराज जी के बारे में अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे भी, या मेरे को फोन करके, या गुरुदेव परिवार ग्रुप में आप बता सकते हैं। जैसे तैसे हो, आप इसके बारे में बताएं और शेयर करें। ये प्लेटफॉर्म गुरु महिमा कीर्तन के लिए बना है। आप अपना अनुभव कोई शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करूंगा।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।